अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मैं कश्मीर के पहलगाम में हूँ। इस वक्त मैं इस खुशगवार मौसम में कुछ कड़वी बात कहने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद ये है कि आप बहुत गौर से सुनेंगे और समझेंगे भी और मुझे अपना कीमती मशवरा भी देंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है इस्लाम वर्सेस मुस्लिम। क्या मैं पिछले 15-17 साल से कोई एक मेरा रिसर्च चल रही थी। मेरी हमारी जो दीनी किताबें हैं, ज़ाहिर बात है दो दीनी किताबें क्या हैं, कुरान और हदीस हैं, हदीस की किताबें हैं। और 15-17 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। लोग मदरसों में 8-10 साल जो है वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं और एक उनको डिग्री मिल जाती है। लेकिन मेरा वही जो है वही किताबें जो 15-17 साल से मेरी रिसर्च जो है वो स्टडी के मुकाबले में थोड़ी सी डीप मतलब उसकी स्टडी होती है। तो वही जो है मैं बहुत खामोशी से बहुत मतलब किसी को पता भी नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं चारों तरफ जो है वो जो भी मुसलमान की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, मेरी खुद की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, मैं उस पर गौर करता था और लोगों के मुसलमानों को भी देखता था कि साहब कि हमारे जो भी अमाल हैं वो हमारी किताबों से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं किताब से मतलब कुरान की बात कर रहा हूँ। और कुरान का जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो मैं कुरान पढ़ के बख्शता था। फिर ये पता लगा कि साहब हमारा जो है ये सहाबा इकराम से या हुजूर से साबित नहीं है पढ़ के कुरान को बख्शना, क्योंकि ये बताते हैं कि साहब ये मुर्दों के लिए किताब नहीं आई है, ये जिंदों के लिए किताब आई है। तो मैंने ये अंदाज़ा किया कि आज जो पूरी दुनिया में बिगाड़ है उसकी वजह मुसलमान है। और मुसलमान में बिगाड़ कहाँ से आया? तो अंदाज़ा ये हुआ कि मुसलमान में जो बिगाड़ आया वह इन मौलवियों से आया है। मैं इसी के सिर्फ 2 जुमले कहूँगा। एक जुमला तो यह है कि मैं डॉक्टर इसार अहमद साहब वो तारुफ़ के मोहताज नहीं है, आपको तो पता ही है कि वो किस लेवल के इंसान थे वो। तो डॉक्टर इसार साहब के ज़रिए मैं सुना कि शायद कुरान के ही मतलब मफ़हूम है कि तुम ही गालिब रहोगे अगरचे तुम मोमिन हो। और आज हम अगर चारों तरफ उठा के सर देखें तो हम देख सकते हैं कि हम गालिब क्यों नहीं, हम मगलूब हैं। वजह यह है कि हमारी ज़िंदगियों में जो है वो हम मुसलमान तो है लेकिन हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम नहीं है। कहने को तो हम 200 करोड़ हो गए हैं और हम बगले बजाते फिरते हैं कि साहब हम 200 करोड़ हो गए, 200 करोड़ हो गए। यकीन जानिए अगर आप मुझसे पूछें तो हम 200 करोड़ नहीं है, हम 2 कौड़ी के भी नहीं है। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ना यूएनओ में कोई वैल्यू है, ना कोई हमें वो पूछता भी नहीं है। कहने को हम 57 मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क है। मेरी नज़र में एक भी इस्लामिक मुल्क नहीं है, क्योंकि क्या अल्लाह का कोई निज़ाम नहीं है बकौल डॉक्टर इसार अहमद के। क्यों गैरों के निज़ाम से हम जो है हमारी दुनिया चल रही है। इसमें से कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं, सब मुस्लिम कंट्री हैं। मेरे चैनल का भी नाम यही है कि इस्लाम वर्सेस मुस्लिम। इस्लाम कुछ और है, मुसलमान कुछ और है। तो मैं अपने इसी वीडियो के ज़रिए आप लोगों से मशवरा लूँगा। मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और उस कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि मैं जो इस वक्त आपसे कहने जा रहा हूँ, आपसे पूछने जा रहा हूँ, उसमें कितनी सच्चाई है और आप कितना एग्री करते हैं। खैर मतलब कहने का ये काम पे मैंने वो करना है जो मैंने अज़म कर लिया है। और मैं दिल्ली छोड़ के जो 7-8 महीने से यहाँ आया हूँ, एक मकसद के तहत आया हूँ। हिजरत है मेरी एक तरह की कि हुजूर के ज़माने का जो इस्लाम था वो ओरिजिनल इस्लाम था, जो करने पे मबनी था कि करो ये ना करो। और कुरान भी यही कहता है करो करो। और आज हम जिस इस्लाम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वो पढ़ने का इस्लाम है कि साहब ये पढ़ लो, ये तस्बीह पढ़ लो, वो गुनाह माफ़, वो वजीफ़ा पढ़ लो, तुम्हारा वो काम हो जाएगा। और ये सब मैं अपनी वीडियो में कह चुका हूँ। आप मेरी वीडियो में देखिएगा कि साहब सिर्फ तस्बीह पढ़ लो, वजीफ़ा पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, तहज्जुद पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो और हज उम्रे कर लो। सिर्फ पढ़ाना थियोरिटिकल इस्लाम है। जबकि इस्लाम अगर हम कुरान को मायने से पढ़ेंगे तो पता यही चलेगा कि ये थियोरिटिकल इस्लाम नहीं है, प्रैक्टिकल है। कि करके दिखाया, साहब इकराम ने करके दिखाया। वो क्या वजह थी कि हुजूर के ज़माने से 23 साल के अंदर जो है वो इस्लाम जो है वो 30 लाख किलोमीटर एरिया के अंदर फैल चुका था। वो इस वजह से नहीं फैला था कि साहब एक ऐसा दीन जो है हमारे आखिरी नबी लेके आए हैं जो पढ़ने का दिल है, उसमें ये भी पढ़ा जाता है, तस्बीह भी पढ़ी जाती है, नमाज भी पढ़ी जाती है, वो पढ़ाती है। नमाजें तो बाद में आई हैं, वो तो जब मिराज पे गए थे तब नमाजें आई हैं। तो वो था करने का दिन। क्यों? क्योंकि वो जहालत का ज़माना था, जहाँ जो है लड़की पैदा होती तो बट्टी में दफना दी जाती थी, किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं होता था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो वो था ओरिजिनल इस्लाम जो इतनी तेज़ी से बोला। वो रुक क्यों गया? ये 1400 साल में इस्लाम जो है वो सिर्फ अरब खिते में ही क्यों महदूद रह गया? मैंने उसके अंदर जब गौर व फिक्र की तो पता यही चला। मेरी अपनी रिसर्च ये कहती है कि हम सिर्फ अब पढ़ने का दिन जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि पढ़े जाओ। और मैंने ये पढ़ने का जो इस्लाम है वो इन मौलवी मुल्लाओं को मैंने छोड़ दिया है। मैं अब ना कोई तस्बीह वजीफ़े पढ़ता हूँ, ना तहज्जुद, ना कुरान की तिलावत करता हूँ। आपको बड़ा अजीब से लगेगा, ठीक है मैं कुरान की तिलावत नहीं करता हूँ, लेकिन कुरान को सीखता ज़रूर हूँ। सीखो, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, उसको प्रैक्टिकल करो। और यही अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं। अल्लाह ताला को हमारे जो है तस्बीह वजीफ़ों की, नमाज और हज उम्रों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन मौलवी मुल्लाओं ने जो है वो हमें सिर्फ यही बता दिया है कि कलमे वाले हो गए हो, बहरहाल आप जो कुछ भी करो, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारो, जन्नत अब तुम्हारे बाप की, वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और यही मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक रद्दी का टुकड़ा जिसको डिग्री कहते हैं, चाहे वो मदरसे से हासिल हो या स्कूल कॉलेज से हासिल हो, उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं।
और इतराते फिरते हैं पूरी दुनिया। तो क्या जन्नत क्या इतनी मामूली सी चीज़ है, क्या फ्री में मिल जाएगी? उसके लिए कोई कुर्बानी देनी नहीं पड़ेगी? इतना इतना मामूली समझा इन मौलवियों ने। मैं बहरहाल बहुत जज्बात के साथ, बहुत कड़वाहट के साथ कह रहा हूँ, और इस बात का यही अंदाज़ा लगाया कि अल्लाह ने जो है वो हमें इस दुनिया में करोड़पति बनने के लिए नहीं भेजा है, इसलिए भेजा है कि जाओ और मेरा जो है निज़ाम कायम हो। वो जो निज़ाम, जो प्रैक्टिकल निज़ाम था, वो भलाई का था, मोहब्बत का था। लड़कियां दफना दी जाती थी पहले, ये जहालत का दौर था, और खैर ख्वाही होती थी कि पड़ोसी की खबर रखो, रिश्तेदारों की खबर रखो। और आज जो है वो सिर्फ ये हो गया है कि साहब खबर रखो अब आज रिश्तेदारों की, इन मौलवी मुल्लाओं की वजह से। और ये रखो कि सिर्फ खबर रखो तो सिर्फ रमज़ान में खबर रखना, जब ज़कात देने का टाइम आएगा वही पड़ोसी की खबर करना। और जब अगर कभी शवाल में, अगर ईद के महीने में अगर ज़रूरत हो किसी की, तो उसको 11 महीने का इंतज़ार करवाना। तो यही सब कुछ जो है मैंने जो है वो ज़रा थोड़ी सी की, तो मेरी सुई जो है इन मौलवी मुल्लाओं में आके अटक गई है कि साहब ये बताइए कि साहब हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का इस्लाम चलेगा या मुल्ला का इस्लाम चलेगा? आप ही लोग जो है मेरे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। मैं एक समझ लिए कि पानी के बहाव के ख़िलाफ़ हूँ, और बहुत मुश्किल काम अल्लाह मुझसे ले रहे हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें करोड़पति बनाने के लिए नहीं भेजा है, तुम ये सब छोड़ो दुनिया के चक्करों में। जो दुनिया जो है आज से माल कमाने के चक्कर में लगी हुई है, वो जोड़े जा रही है, करोड़पति बने जा रही है, ये खेल हमारा चल रहा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करें, उसमें बहुत कुछ इस चीज़ का है कि हम ये है, ये मुल्लागर्दी आखिर हमारी ज़िंदगियों में क्यों है, हम इस चीज़ से, इस हिप्नोटिज्म से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। इन्होंने, इन मुल्ला मौलवियों ने जो है वो हमें हिप्नोटाइज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हमें जो है वो, भाई देखिए मैं तो निकल गया हूँ, मैं अभी ये मौलवियों के दिन पे अमल नहीं करता हूँ। मैं नमाज जो फ़र्ज़ है, वो जो भी मेरा फ़र्ज़ है वो मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन वो जो कुछ भी किताब से साबित है, ये जो भी तस्बीह वजीफ़े हैं, ये सारी नफिल इबादतें हैं। और नफिल इबादत की वैल्यू जब भी होगी जब हमारी ज़िंदगी में फ़र्ज़ हो जाएंगे। और फ़र्ज़ जो है वो कुरान में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, डूज़ एंड डोंट्स के लिए मैंने दुनिया बनाई है कि ये करो, ये ना करो, ये करोगे तो जन्नत मिलेगी, और वो करोगे तो जहन्नम मिलेगी। करना कराना है, ये करना कराने का इस्लाम जो है वो बिल्कुल ही समझ लिए हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। हम सिर्फ पढ़ने में रह गए हैं कि साहब ये कर लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, और जब 900 चूहे पूरे हो जाए जाके हज उम्रे कर लेना, चाहे वो कमाई हलाल की हो या हराम की हो। ये मैं बहुत सी चीज़ें जो है वो अपनी वीडियो में डाल चुका हूँ, मैं आगे भी वीडियो में डालने वाला हूँ। लेकिन मेरा आप जो है वो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि हमने जो है ये जो ओरिजिनल इस्लाम है अब उसकी तरफ आना है, तभी इंशाअल्लाह ताला हम भी पूरी दुनिया में जो है गालिब होंगे, और तभी हमारी वैल्यू होगी। जब हमारा जो कुरान का मैसेज दूसरे तक फ़ायदे की पहुँचाएगा, फ़ायदा ही सब मोहब्बत का ही तो मैसेज है कि खुद भूखे रह जाते थे सहाबा किराम और दूसरे का पेट भरते थे, ये था इस्लाम। और आज क्या हो गया है कि आज जो है वो कोई लखपति करोड़पति है तो उसकी तस्बीहें चल रही है, उसकी तहज्जुद, उसकी कुरान की तिलावत चल रही है, और पड़ोस का पड़ोसी जो है वो भूखा सो रहा है। पड़ोस का पड़ोसी जो है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान है। आप ये वीडियो जो है मेरी जो है वो हमारे जो हिंदू भाई हैं सनातन धर्म, उनको भी भेजिए ताकि हम उनकी गलतफहमी दूर कर सकें कि हमारा इस्लाम जो है वो नहीं है वो जो चारों तरफ मुसलमानों में होता हुआ देख रहे हैं। हम जो है वो सोचते हैं कि साहब हम पूरी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ खाने कमाने के लिए आए हैं, खाओ पियो और जो भी है अपनी ज़िंदगी गुजारो, कमाओ धमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, छोड़ के दुनिया में चले जाओ। जबकि कुरान में साफ हुमज़ाती लुमज़े की सूरह जो है आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी ये माल जोड़ने वाले हैं, गिन गिन के रखने वाले हैं, उनको हुतमा डाल दिया जाएगा। और ये भी कुरान का है कि मायने जानते हो कि हुतमा क्या होती है? हुतमा वो भड़काई हुई अल्लाह की आग होती है, आग होगी जिसमें इन लोगों को जो माल जमा कर रहे हैं उनको हुतमा। और हम ये सोचते हैं कि साहब माल जमा करोगे 2.5% हम ज़कात देंगे